गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। बेटा इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 20। ओपन योर बुक बेटा। देखो बेटा, इन ए बैंक, एक बैंक में जो प्रिंसिपल है इंक्रीजेज, जो प्रिंसिपल है वो बढ़ता चला जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, लगातार एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। ओके, कह रहे एक बैंक में जो प्रिंसिपल, जो बैंक में आप पैसे जमा कराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर आप पैसे बैंक में जमा कराओगे, जैसे आज जमा करा दिए तो 1 साल के बाद वो पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, इंटरेस्ट लग जाएगा, 2 साल के बाद और ज़्यादा हो जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, चेंजेस आ रहा है कॉन्टीन्यूसली, लगातार, एट द रेट। रेट का मतलब होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसका करना है? प्रिंसिपल का। कितना आ जाए? R% पर ईयर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू निकाल कर दिखानी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? इफ़ 100 रुपीज़ डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। अगर आप 100 रुपीज़ आप बैंक में जमा कराते हो तो 10 साल के बाद वो पैसे कितने हो जाएंगे, ये हमने बताना है। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो log E2, तो log E2 की वैल्यू आएगी इसमें कहीं ना कहीं, तो उसकी जगह हमने ये लिखना है। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है लगातार, रेट डेरिवेटिव, रेट R% पर ईयर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और जो पैसे हैं वो डबल हो जाते हैं, 100 रुपये डबल। ठीक है, 10 ईयर्स के बाद। अगर मैं 10 साल के लिए बैंक के पैसे जमा कराऊं तो वो 100 के 200 हो जाते हैं। ठीक है, देखो तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट प्रिंसिपल कितना है? P रुपीज। मान लिया कि बैंक में कितने पैसे जमा कराए? P रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल P। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? R% पर एनम। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे वो जो प्रिंसिपल है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी प्रिंसिपल के अंदर डेरिवेटिव हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। कैसे चेंजेस हो रहे हैं? टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कितना चेंज आ रहा है? R%। ठीक है, प्रिंसिपल में चेंजेस आ रहे हैं, किस हिसाब से आ रहे हैं? R% से। ठीक है, देखो देखो प्रिंसिपल में चेंजेस आ रहा है dp/dt R%। R% किसका? ऑफ P का। R% किसका निकालेंगे? प्रिंसिपल का। ठीक है ना, तो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं dp/dt, तो R/100 और यहां पर ये P। ठीक है, dt ऊपर ले जाओ, P नीचे, dp के साथ क्या आएगा? P R/100 और यहाँ पर ये dt, तो P अलग हो गया, dt अलग हो गया। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 1/p का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा? लॉगरिथम P। ठीक है, इज इक्वल, यहाँ पर जिसके साथ t लिखा हुआ नहीं है उसके साथ t लगा देंगे, और यहां पर क्या आ जाएगा? c। इक्वेशन नंबर 1। ओके, फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस, अगर हमारे पास प्रिंसिपल 100 है तो टाइम 0। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरे पास 100 रुपीज थे ना, टाइम 0। आज की डेट में मेरे पास कितने हैं? 100 रुपीज है। सेकेंड केस, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर, जब 10 साल बीत गए, ठीक है ना, तब प्रिंसिपल कितना बन गया? 200 रुपीज। ठीक है ना, यहाँ पे जब 100 है तो टाइम 0, तो आज की डेट है ना, इनिशियली है, और ये 10 साल के बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 200। तो कहता है कि R फाइंड करके दिखा दो। तो चलो मैं पहले फर्स्ट कंडीशन का यूज करता हूँ, देखते हैं यहाँ से क्या निकलेगा। मुझे नहीं पता कि यहाँ से क्या निकलेगा, तो आप पहले फर्स्ट कंडीशन का यूज कर लो। तो यहाँ से P की जगह 100 लिख दो, तो हो जाएगा लॉगरिथम 100 R/100 टाइम 0, यहाँ से C। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, लॉगरिथम 100, ये 0 हो गया, यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास? C। ओके बेटा, चलो
अब इस कंडीशन का यूज करो दोबारा से, ठीक है, याद रखें हमको आर निकाल कर दिखाना है, ठीक है। चलो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो फिर से। आपके पास प्रिंसिपल 200 है, 10 ईयर बीत गए हैं, प्रिंसिपल 200, यहां से आर हमने फाइंड करना है, टाइम 10 ईयर बीत चुके, और यहां से हमारे पास क्या रह गया सी, और सी की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, लॉगरिथम 100 लिख दो यहाँ पे, ओके। यहाँ पर ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस, तो लॉगरिथम 200 माइनस लॉगरिथम 100, 10 कैंसिल हो गई, r/10 आ गया, तो ये माइनस में है तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो लॉगरिथम 200 डिवाइड में 100 r/10, ये तो 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा r/10 लॉगरिथम 2, ठीक है। एक बात और याद रखो बेटा, r/10 यहाँ पर लॉगरिथम 2 है, यहाँ पर ई लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, यहाँ पर ये लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर ई लगा दूं या इधर ई लगा दें, यहाँ ई लगा दें तो एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ से r/10 लो, E2 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही लिखी हुई है, पढ़ो देखो बुक में 0.6931, ठीक है, ये बुक में लिखी हुई है, 10 डिवाइड में है, इस तरफ आकर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एक पॉइंट आगे सरक जाएगा, तो 6.931%। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, क्लियर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। देखो बेटा ऐसा ही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस। देखो सेम क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक बैंक में प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली लगातार बढ़ रहा है, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, हर साल 5% बढ़ जाता है, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट विद दिस बैंक, कहता है मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा करवा दिए, ठीक है। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर्स के बाद आपको बैंक वापस आपको कितने पैसे देगा ये हमने बताना है। 10 साल के बाद आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ये बताना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो e की पावर 0.5 आएगा, तो उसकी जगह 1.648 लिख दें, ये एग्जाम में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ओके। देखो लेट प्रिंसिपल इज ₹P, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है 5%, इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो क्या कहता है, प्रिंसिपल धीरे धीरे चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल के अंदर रेट ऑफ चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, कितना 5% ऑफ P, प्रिंसिपल का 5% क्या होता है इंक्रीज होता है, अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे माइनस करेंगे और बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। जैसे बाइक है, बाइक के रेट क्या होते हैं धीरे धीरे कम हो जाते हैं, जैसे आप आज आपने बाइक खरीदी, सपोज करो 50,000 की बाइक खरीदी, नेक्स्ट ईयर आप उसको बेच देते हो तो वो कितने की बिकेगी, 50,000 की थोड़ी बिकेगी, उससे कम रेट में बिकेगी, समझ में ना। इसी तरह से जैसे आपने टेलीविजन खरीदा, ठीक है, 40,000 का टेलीविजन खरीदा, आप 2 साल के बाद उसे आप बेच दो तो 40,000 का थोड़ी बिकेगा, वो कम में, जब कम होगा तो माइनस और बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस उसने क्या कहा इसके अंदर, पढ़ो, आज मैं 1000 रुपीज जमा कराता हूँ, टाइम कितना 0, प्रिंसिपल कितना 1000 रुपीज, ठीक है। सेकंड केस क्या कहता है, कहता है कि 10 ईयर बीत गए, 10 साल के बाद प्रिंसिपल कितना होगा, इस क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करके दिखाना है, ओके बेटा। चलो यहां से स्टार्ट करो, dp/dt 5% और यहाँ पर p लिख दिया, 5 to 10 0, तो p नीचे ले जाओ, dp/p, dt ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय 20, ओके। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/p इज लॉगरिथम p, जिसके साथ t नहीं है t लगा दो, प्लस c, इक्वेशन नंबर 1। चलो अब कंडीशन का यूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं टाइम 0 ले लूं, प्रिंसिपल 1000 हो जाएगा, p की जगह 1000 कर दो,
1/20, टी की जगह 0, सी, ये तो 0 ही हो गया। तो यहाँ से लॉगरिथम 1000 इज इक्वल टू सी, तो ये सी की वैल्यू निकल गई। ओके, चल अगर टाइम 10 ईयर 10 साल के बाद प्रिंसिपल कितना होगा ये बताना है। तो लॉगरिथम पी निकाल कर दिखाना है। 1/20, 10 ईयर बीत चुके, प्लस सी अभी हमने निकाला था, लॉगरिथम 1000। ओके, तो यहाँ से 0 से 0 कट कर देता हूँ, ठीक है। लॉगरिथम इधर ले आओ लेफ्ट में, सारे लॉगरिथम एक तरफ कर लो। तो यहाँ लॉगरिथम 1000 हो जाएगा और इक्वल में कितना 1/2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लॉगरिथम p डिवाइड बाय 1000। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 0.5 लिख लो, 1 को 2 से डिवाइड 0.5। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको भी e की पावर में लिख दो, इसको भी e की पावर में लिख दो, ठीक है। तो इसका हिंट आपको क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके अंदर लिखा हुआ है, देखो e की पावर 0.5, e पावर 0.5 किसके इक्वल है 1.648। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपके पास, ठीक है। इसलिए इसको देखकर आप याद रखें, यहाँ e की पावर में लिखना है। e से लॉगरिथम कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ कितना रह जाएगा p पावर था, याद रखो e से लॉगरिथम कट हो जाता है, और e पावर 0.5 1.648। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं p/1000 1648 डिवाइड बाय 1000। 1000 से 1000 कट गया, प्रिंसिपल इज 1648 रुपीज। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ऐसा ही सेम एग्जाम्पल नंबर 14 है। ट्राई योरसेल्फ, स्टेटमेंट रीड कर लो बस। इन ए बैंक, एक बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीजेज, प्रिंसिपल बढ़ रहा है कॉन्टीन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। इन हाउ मैनी ईयर 1000 रुपीज डबल इट सेल्फ, कितने साल के बाद 1000 रुपीज डबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ओके, ट्राई योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 22। इन ए कल्चर, एक कल्चर में द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। कहते स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया है वो 1 लाख थे। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर। हर 2 आवर्स के बाद जो बैक्टीरिया है वो इंक्रीज हो जाते हैं। कितना इंक्रीज होता है, 10%। हर 2 आवर्स के बाद 1 लाख का 10% बढ़ जाता है। तो इन हाउ मैनी आवर्स, कितने आवर्स के बाद विल द काउंट रीच 2 लाख। कहते कितने आवर्स के बाद जो बैक्टीरिया है वो 2 लाख हो जाएंगे, ये हमने बताना है, ठीक है। इफ़ द, ये ध्यान से पढ़ना, ये गिवन है। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ध्यान से देखो, इफ़ द रेट, रेट का मतलब होता है डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया का रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव। बैक्टीरिया जैसे प्रिंसिपल था P, ऐसे ही बैक्टीरिया में चेंजेस आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी मान लिया बैक्टीरिया P है तो dP/dt इस प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट, जितने इस समय हैं, ठीक है, उसके साथ वो क्या है, प्रोपोर्शनल। यानी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल नंबर प्रेजेंट, ठीक है। देखो तो लेट कर लो, इसके अंदर बैक्टीरिया कितने हैं, P। कहते हैं कि 10% इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट केस गिवन है हमारे पास, रीड करो, उसने क्या लिखा है। स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कितने हैं, 1 लाख, यानी कि P कितना है 1 लाख, 2 3 4 5, और टाइम कितना होगा स्टार्टिंग में 0। ये फर्स्ट केस हो गया। ओके, इससे देखेंगे क्या निकलेगा। सेकंड केस कहता है कि 2 आवर्स के बाद, अब 2 आवर्स बीत चुके, अब बैक्टीरिया कितने होंगे, 10% बढ़ जाएगा। तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। पहले 1 लाख थी, 10% बढ़ गए यानी 10,000 बढ़ गए, तो कितना हो गया 1,10,000। ओके,
ठीक है। 2 आवर्स के बाद 10%, इसका 10% निकालोगे 10,000, 10,000 इसमें इंक्रीज कर दो तो कितना हो जाए 1,10,000, ठीक है। अब वो क्या कहता है, थर्ड केस, लास्ट लाइन पढ़ो, थर्ड केस फाइंड क्या करना है देखो, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। कहता है कि बैक्टीरिया 2 लाख कितने आवर्स के बाद होंगे, टाइम निकालना है, ठीक है। जब वो 2 लाख हो जाएंगे उस समय उसका टाइम कितना था, ये हमने फाइंड करके दिखाना है। लास्ट लाइन एक बार फिर से रीड कर लो, द रेट, रेट का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट, नंबर प्रेजेंट, स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कितने थे, ठीक है, dp बाई dt प्रोपोर्शनल टू p। अब इस प्रोपोर्शनल को हटा दो, dp बाई dt, प्रोपोर्शनल हटाओगे इक्वल लगा दो, यहाँ पर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है, dt ऊपर ले जाओ p नीचे ले आओ, तो dp बाई p a dt बन जाएगा। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो 1 बाई p dp, यहाँ से a dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई p, तो कितना मिल जाएगा लॉगरिथम p, और a का इंटीग्रेशन a t प्लस c, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो अब एक एक केस करके आप इसके अंदर करते चले जाओ। चलो फर्स्ट केस में चलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज लॉगरिथम p, p की जगह 1 लाख लिख दो, 1 2 3 4 5 टाइम्स 0, ठीक है, प्लस c, तो ये c की वैल्यू आ गई, लॉगरिथम 1 लाख 2 3 4 5 इज इक्वल टू c, तो ये c की वैल्यू निकल गई। ओके, चलो सेकंड केस में चलते हैं। अब टाइम कितना लेना है, 2 आवर, प्रिंसिपल ये वाला, तो 1,10,000 1 2 3 4 इज इक्वल टू 8, टाइम कितना लेना है 2 आवर्स, c की वैल्यू अभी निकाली हमने, लॉगरिथम 1 लाख 1 2 3 4 5, ये टर्म इधर आएगी तो माइनस में और नीचे चली जाएगी डिवाइड में, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल टू 2, ठीक है। 1 2 3 4 जीरोस कैंसिल हो गई, तो यहाँ कितना रह जाएगा लॉगरिथम 1.1, यहाँ से 2a, 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो लॉगरिथम 1.1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकल गई। टाइम निकाल कर दिखाना है, ठीक है। अब दोबारा से फिर फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो, ठीक है। यहाँ से लॉगरिथम प्रिंसिपल कितना हो गया 2 लाख 1 2 3 4 5, यहाँ से a की वैल्यू ये निकाली थी हमने, तो यहाँ से हाफ लॉगरिथम 1.1, ठीक है, और ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई a की, टाइम ये वाला, और साथ में प्लस c की वैल्यू ये वाली, तो यहाँ पर कितना होगा लॉगरिथम 1 लाख 1 2 3 4 5, मेरे को ये t निकाल कर दिखाना है, याद रखें, ठीक है। ये टर्म माइनस में है, इधर आएगी प्लस में, इधर आएगी तो माइनस में होगी तो डिवाइड में चली जाएगी, तो इधर 2 लाख 1 2 3 4 5 डिवाइड में 1 2 3 4 5 इक्वल टू हाफ लॉगरिथम 1.1, और यहाँ पर हमारे पास है t, ठीक है। चलो, तो ये 5 जीरोस कैंसिल हो गई, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई, तो इधर 2 लॉगरिथम 2 लॉगरिथम 1.1, यहाँ से t, ये मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे 2 log 2 डिवाइड में लॉगरिथम 1.1 इज इक्वल टू t। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, the last question is exercise का, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दो। 4 ऑप्शन दिए, कहते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये बता दो, ठीक है। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स ई पावर x ई पावर y, मल्टीप्लाई करते पावर ऐड हो जाती है, dx ऊपर ले जाओ, dy ई पावर y ई पावर x dx, इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है, e पावर x dx, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, a की y का इंटीग्रेशन e की y, और जो y का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में, और a की x का इंटीग्रेशन a की x हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ई पावर माइनस वाई ई पावर एक्स, ठीक है। एक सी भी लगा दो, यहाँ लगा देता हूँ, चलो ठीक है। सी यहाँ पर ये माइनस में नहीं, ठीक है, ये प्लस कर दे, ठीक है। इसको इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा सी ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास ए, ठीक है। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।